भारत के सुपर पावर बनने का वक्त आ गया है। वक्त आ गया है कि भारत की जमीन पर एक नहीं कई कई एलन मस्क तैयार हों। वक्त आ गया है कि दुनिया भर में पावर का ट्रांसफार्मर भारत बने। इन सब बातों का आधार है एक धातु जिसका नाम है लिथियम। भारत के पहाड़ों में लाखों साल से दबा पड़ा था। 2 साल पहले जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसे खोज निकाला। जम्मू के रियासी में जहां माता वैष्णो देवी का मंदिर है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है, वहीं पास की पहाड़ी के नीचे चिनाब नदी के किनारे 2 किलोमीटर के दायरे में लिथियम नाम का सुपर मेटल मिल गया है। इसे एक लिथियम में भारत की कई समस्याओं का रामबाण इलाज है। लेकिन यह खबर हमारे पड़ोसी चीन को बहुत परेशान कर रही है, क्योंकि अभी लिथियम आयन बैटरी के कारोबार में चीन दुनिया में नंबर 1 है। यह खबर उन देशों के लिए भी बुरी है जो पेट्रोल के दम पर मनमानी कर रहे थे। एक धातु किसी देश को कैसे दुनिया में लीडर बना देती है, कैसे हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी बचा लेती है, कैसे देश की तिजोरी को भर देती है, इसको समझने की एक कोशिश हमने की है। आप भी देखिए और अपने जानने वालों के साथ इसे शेयर भी कीजिए। भारत के पास लिथियम खोजने की क्षमता है, खनिज से लिथियम बनाने की तकनीक है, लिथियम का इस्तेमाल करके प्रोडक्ट बनाने की जानकारी, और अगले 5 साल के भीतर भारत लिथियम की दुनिया में बड़ा नाम होगा, इस पर कोई संदेह नहीं है। इस आधार पर दावा किया जा रहा है कि रियासी का लिथियम दुनिया में भारत की हैसियत बदलने में बहुत मददगार साबित होगा। इस दावे की सच्चाई जानने के लिए हमारी टीम एक ऐसे एक्सपर्ट के पास पहुंची जो जमीन के नीचे जमा खनिज का खजाना भी खोज सकते हैं और उस खजाने से दुनिया में देश की ब्रांडिंग कैसे बदलती है ये भी समझते हैं। इसके इम्पोर्टेंस को, इसके महत्व को 3 तरीके से देख सकते हैं। एक तो यह है कि भारत अपने इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल्स में जो कि एक नया रिवॉल्यूशन ला रहा है, उस पूरे पहलू पर आत्मनिर्भरता की तरफ में एक यह घटक है, एक कंपोनेंट है। क्योंकि भारत अगर सेमीकंडक्टर में ठीक हो जाता है और लिथियम में ठीक हो जाता है तो भारत की जो निर्भरता होगी वो चीन के ऊपर में या फिर दक्षिण एशियाई देशों के ऊपर, दक्षिण अमेरिकी देशों के ऊपर बहुत ही कम हो जाएगी। तो दक्षिण अमेरिकी जो देश है अर्जेंटीना, उसके ऊपर में चीन का प्रभुत्व है। भारत को वहाँ से मिल नहीं पाता है, लिथियम ट्रायंगल से आसानी से नहीं मिल पाता है। दूसरा, अफ्रीका के देश इसे ऑफर कर रहे हैं, लेकिन सभी जगह पर कशमकश रहती है वहाँ पर। चीन आज अगर पूरे दुनिया को ब्लैकमेल कर पा रहा है या दुनिया धमका पा रहा है तो इसलिए कि उसके पास में लिथियम है और री है, और ये दोनों चीज़ें, लिथियम मिल चुका है, री मिल जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि भारत को सुपर पावर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। भारत को सुपर पावर की ओर बढ़ाने वाले इन दावों को आप अच्छी तरह समझ पाएं, इसके लिए हम आपको लिथियम से जुड़ी कुछ बहुत बुनियादी बातें बताते हैं। दुनिया की राजनीति फॉसिल फ्यूल यानी पेट्रोलियम से रिन्यूएबल एनर्जी यानी ऐसे ऊर्जा स्रोत जिन्हें बिना प्रदूषण के बार बार इस्तेमाल में लाया जा सके की ओर सरक रही है। दुनिया में लिथियम का व्यापार $1 बिलियन का है। दुनिया के व्यापार में लिथियम की हिस्सेदारी 0.006%। चिली, अर्जेंटीना और बोल्विया के त्रिकोण में दुनिया का 75% लिथियम संसाधन है। अर्जेंटीना में 19 मिलियन टन, बोल्विया में 21 मिलियन टन, चिली में 9.2 मिलियन टन, ऑस्ट्रेलिया में 4.7 मिलियन टन, चीन में 1.5 मिलियन टन लिथियम भंडार हैं। चिली लिथियम का सबसे बड़ा निर्यातक और साउथ कोरिया सबसे बड़ा आयातक है। पूरी दुनिया में लिथियम की डिमांड का 24% इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए है, जो 2030 तक 79% हो जाएगी। 2030 तक लिथियम की बैटरी की मांग में 40 गुना बढ़ोतरी होगी। 2030 में इलेक्ट्रिक व्हीकल की संख्या इतनी हो जाएगी कि उन्हें हर साल 2700 गीगावाट आवर्स क्षमता की लिथियम आयन बैटरी की जरूरत पड़ेगी। भारत को 2030 तक ईवी लिथियम आयन बैटरी के लिए $10 अरब के निवेश की जरूरत होगी। इससे देश में 10 लाख या उससे अधिक लोगों को रोजगार भी मिलेगा। चीन है, चीन के लिए तिब्बत का महत्व इसीलिए आता है क्योंकि वहाँ पर अच्छे खासे लिथियम का भंडार है। अफगानिस्तान में भी लिथियम के बहुत बड़े भंडार रहे हैं।
तभी अफगानिस्तान का इतना महत्व भी रहा है। अब अगर भारत में ऐसा लिथियम मिल चुका है तो इससे सिर्फ आत्मनिर्भरता ही नहीं, यह भारत इसके सहारे कोई भी काम कर सकता है, क्योंकि यही टेक्नोलॉजी होने जा रही है फ्यूचर में। तेल का प्रभुत्व घट गया, लिथियम का दिन आ गया, तो लिथियम अब स्ट्रैटेजिक मिनरल हो जाता है। यद्यपि बहुत से खनिज के बारे में बाहर विदेश में भारत नहीं बताता है, यहाँ पर भी रिजर्व होंगे तो कितना बता रहा है कितना नहीं बता रहा है, क्योंकि सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो ये जब मिल जाएंगे तो आप ऐसा समझिए कि चीन तो अपने गर्दन में मिटता अपने ओपोनेंट के, भारत उनको अपने बंधुत्व की भावना में लाता है। भारत का दबदबा इतना कायम हो जाएगा कि आप जिस जगह जाएंगे आपकी इज्जत बढ़ेगी ही बढ़ेगी। जम्मू में मिला लिथियम देश की इकोनॉमी को कैसे मजबूत करेगा, इसे समझने के लिए हम आपको एक चित्र दिखाते हैं। लिथियम का इस्तेमाल कांच, बख्तरबंद, बुलेट प्रूफ, सेरेमिक्स, डिफेंस कैटेगरी ग्लास को बनाने में, लुब्रिकेंट तैयार करने में, डिप्रेशन की दवा निर्माण में, अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले सैटेलाइट और उपकरणों में, शरीर में इम्प्लांट किए जाने वाले उपकरणों में, टेलीकम्युनिकेशन में, खिलौने में किया जाता है।